ब्रजमंडल श्री कृष्ण के अतीत की भूमि। पुराने ग्रंथों में इनकी महिमा का वर्णन है। कला, संगीत, नाट्य और त्योहारों में इनकी गौरव गाथा भी है। हजारों वर्षों से अपनी भक्ति के मार्ग पर चलते हुए कृष्ण भक्त अपनी आध्यात्मिक शुद्धि के लिए ब्रज की पवित्र भूमि की यात्रा करते रहे हैं। हरे कृष्णा। आज की ब्रजमंडल परिक्रमा 2020 में आप सभी भक्तों का अभिनंदन है। व्रज की एक बड़ी महत्वपूर्ण महिमा है। व्रज के बारे में कहते हैं, व्रजंती गावा गच्छन्ति इति व्रजा। जहां पर भगवान कृष्ण की, बलराम जी की गायें चरती हैं अपनी सखाओं के साथ में, जहां पर उनके संरक्षण में वे अत्यंत आनंद प्राप्त करती हैं, वो स्थान व्रज है। स्कंद पुराण में कहा है, गुणातीतम परम ब्रह्मा व्यापकम व्रज उच्यते। ये जो व्रज धाम है ये सभी गुणों से परे है। परम ब्रह्मा व्यापकम व्रज उच्यते, क्योंकि भगवान कृष्ण ने यहाँ पर जन्म लिया। इस व्रज की महिमा सब जगह व्यापक है, सब जगह फैली हुई है। न केवल इतना, स्कंद पुराण में बताया है, सदानंदम परम ज्योति। यहाँ के वासी, यहाँ के रहने वाले व्रजवासी सब आनंद में विभोर हैं। और ये धाम बिल्कुल सूर्य की कांति के भांति बिल्कुल प्रकाशमान है। तो आज हम पहले दिन की व्रज यात्रा परिक्रमा मथुरा धाम से प्रारंभ करेंगे। यमुना नदी के किनारे विश्राम घाट। परंपरागत तौर से ब्रजमंडल परिक्रमा यहाँ से शुरू होती है। विश्राम घाट यह अत्यंत पवित्र घाट है, जहाँ पर भगवान कृष्ण ने कंस के वध करने के पश्चात विश्राम लिया। पुराणों में बताया है, यह घाट अत्यंत पवित्र है। इसका क्या कारण है? क्या भगवान को विश्राम लेने की जरूरत पड़ती है? प्रश्न उठ सकता है। असल में भगवान को कोई विश्राम की जरूरत नहीं है। भगवान जब अपनी योग निद्रा में भी सोते हैं, उनको निद्रा की जरूरत नहीं है। भगवान की नींद को योग निद्रा कहते हैं। इसी प्रकार से विश्राम की इस ब्रह्मांड में भटकने वाले सभी जीवों को जरूरत है, क्योंकि हम इस भौतिक संसार में अनेकों प्रकार के एक प्राणी से दूसरे प्राणियों में भटक रहे हैं। हमें कोई विश्राम नहीं है। अनेकों प्रकार के क्लेश में हम लोग दह रहे हैं। इस संसार को संसार दावा भी कहते हैं। जन्म मरण के चक्र में हम लोग घूम रहे हैं। तो जब हम इस प्रकार के भगवान के महान पवित्र धाम का, उसका आश्रय प्राप्त करेंगे, कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त करेंगे, तब हमें जीवों को विश्राम की प्राप्ति होगी। इसलिए इस जगह को विश्राम घाट कहा जाता है। पुरातन काल से जब भी भक्त लोग व्रजमंडल परिक्रमा करते हैं, सबसे पहले परिक्रमा विश्राम घाट से ही प्रारंभ होती है। विश्राम घाट में यमुना मैया में स्नान करके, यमुना मैया की पूजा करके, संकल्प करके हम अपनी परिक्रमा करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जब वो भी यहाँ पर वृंदावन में आए थे, उन्होंने भी सबसे पहले आकर के विश्राम घाट में स्नान किया, यमुना मैया की पूजा की, और उसके बाद में वो अनेकों पवित्र स्थान ब्रज के धाम में गए। आइए हम सब भक्त लोग मिलकर के यमुना मैया इस विश्राम घाट में संकल्प करें, यमुना मैया की पूजा करें, और तब हम अपनी परिक्रमा प्रारंभ करेंगे। आइए हम सब मिलकर के संकल्प करें, यमुना मैया की पूजा करें और बाद में अपनी परिक्रमा प्रारंभ करें। हरि ओम तत्सत्।
श्री गोविंद गोविंद गोविन्दः अद्य श्री भगवत महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टविंशतितमे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः उत्तरे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिके प्रभवादि 6 संवत्सराणां मध्ये अस्यां शुभतिथौ श्री भगवदाज्ञया भगवत्कैंकर्य रूपं श्री श्री यमुना देवी प्रीत्यर्थं कृपा कटाक्ष सिद्ध्यर्थं श्री ब्रजमंडल परिक्रम महोत्सवांगम् अस्य यजमानस्य। Please mention your gotra now. अस्य गोत्रोद्भवस्य। If you don't know your gotra, repeat after me. Achyuta gotrodbhavasya. Now, please mention your nakshatra. अस्य नक्षत्र जातः। Please mention your name and the names of your family members now. अस्य नामधेयस्य सह कुटुम्बस्य सह परिवारस्य क्षेम स्थैर्य विजय वीर्य आयुः आरोग्य ऐश्वर्यादि अभिवृद्ध्यर्थं सर्वदोष निवारणार्थं श्री कृष्ण भक्ति प्राप्तं श्री श्री यमुना देवी षोडशोपचार आराधनं करिष्ये। मथुरा नगरी के बारे में वायु पुराण में कहा है, अहो धन्य मधुपुरी वैकुंठा च गरीयसे। ये मथुरापुरी कितनी महान है, ये वैकुंठ धाम से भी अत्यंत पवित्र है। एक दिन भी अगर हम इस मथुरा नगरी में निवास करते हैं, हरि भक्तिम प्रजायते, भगवान हरि की भक्ति हमें प्राप्त हो जाती है। भगवान कृष्ण ने इस मथुरा नगरी में अपना जन्म लेकर इस महान नगरी को अत्यंत पवित्र बनाया। भगवान का जन्म यहीं पर मथुरा नगरी में कंस के कारागार में हुआ। श्री कृष्ण जन्मस्थान। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली। पुराणों में उल्लिखित ये ऐतिहासिक शहर आज एक चहल पहल वाला शहर है। शास्त्र बताते हैं कि मथुरा सुदर्शन चक्र द्वारा संरक्षित है। यही कारण है कि स्थानीय निवासी, जिन्हें मथुरावासी या ब्रजवासी कहा जाता है, वे प्रभु के गौरव से भरी नगरी में निडर होकर रहते हैं। ये उन व्यस्त सड़कों में से एक है जो कृष्ण जन्मस्थान की ओर जाती है। आज सीमित पहुंच वाला स्थल है। कहा जाता है कि 5000 साल पहले यहाँ 6 मंजिला मंदिर था जो आकाश तक जाता था। पृथ्वी जब द्वापर युग के अंत के पश्चात राक्षसों असुरों के भार से अत्यंत उत्पीड़ित थी, उन्होंने एक गाय का रूप धरा और अन्य देवताओं के साथ वे भगवान विष्णु के पास गई। उन्होंने कहा, भगवान, पहाड़ों का भार मैं झेल सकती हूँ, लेकिन जैसे जैसे इन असुरों का भार बढ़ रहा है, ये मेरे लिए अत्यंत कष्टदायक है। भगवान संतुष्ट होकर के उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा भार कम करने के लिए जल्दी ही मथुरा नगरी में देवकी और वसुदेव उनके घर में जन्म लूँगा और पूरे विश्व का उद्धार करूँगा। भगवान ने इसी जगह पर कंस के कारागार में जन्म लिया और यहाँ पर जन्म लेने के पश्चात भगवान ने जो है कंस का भी उद्धार किया और बाकी असुरों का भी वध करके अपने भक्तों की रक्षा की।
इस जन्म स्थान के बिल्कुल ही नज़दीक पौत्र कुंड है। पहले ये पौत्र कुंड पवित्र कुंड कहलाता था, क्योंकि इस पवित्र कुंड में माता देवकी भगवान कृष्ण के वस्त्रों को धोया करती थी, इसलिए इसे पवित्र कुंड कहते थे। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। जब भी इस भौतिक संसार के अंदर में उनके भक्तों के ऊपर कष्ट आता है, भगवान अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए और इस प्रकार के असुरों का वध करने के लिए संसार में आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम्। भगवान स्वयं भगवत गीता में ये वचन देते हैं कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, भगवान पुनः धर्म की स्थापना के लिए इस धरती पर आते हैं। तो यही वचन निभाने के लिए भगवान इस मथुरा नगरी में उन्होंने यहाँ पर जन्म लिया। मथुरा से 6 मील दूर गोकुल है, नंद महाराज और यशोदा का घर, जो भगवान श्री कृष्ण के पालन करने वाले माता पिता हैं। आज हमें नंद महाराज के महल के स्थान पर एक मंदिर दिखता है, नंद भवन। जिस रात कृष्ण का जन्म हुआ था, उन्हें यहाँ लाया गया था। उनके पिता वासुदेव ने यशोदा की बच्ची योगमाया के साथ बाल कृष्ण की अदला बदली की। नंद भवन में कृष्ण का जन्मोत्सव सभी ब्रजवासियों द्वारा मनाया गया। अपने भाई बलराम के साथ बाल कृष्ण घुटनों के बल चलते थे और इस अहाते के भीतर ही उन्होंने अपना पहला कदम रखा था। नंद भवन यह वह स्थान है जहाँ पर भगवान कृष्ण ने जन्म लेने के पश्चात नंद महाराज ने नंदोत्सव मनाया। भगवान कृष्ण के जन्म लेने के पश्चात नंद महाराज ने सारे व्रज में घोषणा की कि उनके घर में एक सुंदर बालक कृष्ण ने जन्म लिया है। उन्होंने सभी ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मणों को बुलाने के बाद भगवान कृष्ण का महाप्रसाद का भोग उन सबको प्रदान किया और दान में हजारों गायें इन सभी ब्राह्मण को उन्होंने दान में दी। भक्तों के आनंद कंद जय यशोदा लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। एक महान भक्त नंद बाबा के बारे में कहते हैं, श्रुतिम अपरे, कुछ लोग वेदों की पूजा करते हैं, उपनिषद की पूजा करते हैं। स्मृतिम इतरे, कुछ लोग स्मृति की पूजा करते हैं। भारतम अन्य, कुछ महाभारत की पूजा करते हैं। क्यों? भयभीतम, क्योंकि उनके मन के अंदर में भय है, इस संसार के भय से छुटकारा पाना चाहते हैं। लेकिन ये भक्त कहते हैं, अहम इदम वंदे नंदम, लेकिन मैं नंद महाराज की उपासना करता हूँ। क्यों? क्योंकि यस्यालिंदे परम ब्रह्मा, इनके आंगन में, नंद बाबा के आंगन में परम ब्रह्मा कृष्ण स्वयं घूम रहे हैं। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे आनंद उमंग भयो। इस हॉल में 84 खंबे हैं। कुछ कहते हैं ये स्तंभ इतने पुराने हैं कि वे द्वापर युग के हैं। कहा जाता है कि 4 विशेष स्तंभ भगवान ब्रह्मा द्वारा भेंट किए गए हैं। आप यहाँ स्वयं प्रभु की उपस्थिति महसूस कर सकते हैं। एक अद्भुत अनुभव। कृष्ण धीरे धीरे बड़े हुए। इसी नंद भवन में भगवान अपने घुटनों के बल पर चलते थे। नंद बाबा और यशोदा माई ने कृष्ण और बलराम की कमर में घुंघरू बांधे थे और पाँव में पायल लगाई थी। जब भी भगवान घुटनों के बल चलते, इन घंटियों से आवाज़ आती, इस पायल से मधुर आवाज़ आती और ये सब व्रजवासियों का मन बिल्कुल मोह लेती थी। एक बार ऐसा हुआ, ये छोटे बच्चे कृष्ण और बलराम घुटनों के बल चलते चलते धीरे धीरे
बाहर गौशाला तक पहुंच गए। गौशाला में जाने के बाद में खड़े होने के प्रयत्न करने के लिए कृष्ण और बलराम ने बछड़ों की पूंछ को पकड़ लिया। बछड़ा बिल्कुल घबरा गया। घबराने के बाद में बछड़ा इधर उधर भागने लगा और इस प्रकार से कृष्ण और बलराम पूंछ पकड़े इधर उधर, पूरा उनका शरीर गोबर और मिट्टी में सन गया। ये दृश्य, भगवान का इस प्रकार का आनंदमय दृश्य देखने के लिए यशोदा माई और नंद महाराज बाकी सभी गोपियों को भी बुला करके लाई और उन्होंने इसका आनंद उठाया। नंद भवन में एक छोटा लेकिन सुंदर सा मंदिर है जिसमें भगवान श्री कृष्ण के देवताओं के साथ दोनों ओर नंद और यशोदा हैं। आनंद से बोलो सब जय हो ब्रज लाल की। उसके सामने भगवान शिव के साथ उनकी सवारी नंदी का एक छोटा सा मंदिर भी है। ब्रज में कई कृष्ण मंदिरों में भी भगवान शिव के लिए एक मंदिर है, क्योंकि शिव श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं। जय हो ब्रज लाल की पावन प्रतिपाल की। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे जय हो ब्रज लाल की पावन प्रतिपाल की। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। एक बार नंद बाबा जब बाहर से वापस नंद भवन में आए तो उन्होंने देखा कृष्ण अपने खेल में मग्न है। उन्होंने यशोदा माई से कहा, क्या तुम्हारा कृष्ण कुछ कार्य कर सकता है? यशोदा माई ने तुरंत कृष्ण को आदेश दिया कि नंद बाबा की पादुकाएं उन तक पहुंचाएं। तुरंत कृष्ण वहां से उठे और उन्होंने नंद बाबा की पादुकाएं अपने सर के ऊपर रखी, सर के ऊपर लेकर के नंद बाबा तक पहुंचाई। इसलिए वेदों में बताया है, अजितो जितोपि, ये भगवान जिनको कोई नहीं जीत सकता है, जो अजिता हैं, नंद बाबा और यशोदा माई की प्रेम के कारण वो जीत लिए गए। ये सारी घटनाएं इस नंद भवन में घटी। ओखल बंधन माँ यशोदा के द्वारा नटखट बाल कृष्ण को ओखल से बांधने के लिए भी जाना जाता है, जिसे दामोदर लीला कहते हैं। लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं यशोदाभियोलुकलाधवमानं परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मम्। ये वो स्थान भी है जहाँ कुबेरा के दो पुत्र, जो लंबे अर्जुन के पेड़ बनने के लिए अभिशप्त थे, उनको बाल कृष्ण ने श्राप मुक्त किया। इस स्थान पर हमें एक पत्थर का ओखल दिखाई देता है, जो अभी भी श्रद्धालुओं द्वारा श्रद्धेय और पूजित है। नंद भवन से मात्र 1 मील की दूरी पर यमुना के तट पर निर्मल ब्रह्मांड घाट है, जहां एक और लोकप्रिय घटना हुई थी। कृष्ण ने संपूर्ण ब्रह्मांड माता यशोदा को अपने मुख में दिखाया था। यह पवित्र स्थान ब्रह्मांड घाट, जब कृष्ण नन्हे बालक थे, अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे, तो एक दिन उन्होंने यहाँ पर माटी खाई। उनके सखाओं ने यशोदा मैया से जाकर के शिकायत की, यशोदा मैया, कृष्ण ने आज माटी खाई है। यशोदा मैया ने कृष्ण को बुलाया और पूछा, मैंने तो तुम्हें संदेश दिया था, तुमने माटी क्यों खाई? उन्होंने कहा, नहीं मैया, मैंने तो माटी नहीं खाई, लेकिन तुम्हारे मित्र सखा सब कह रहे हैं। नहीं मैया, ये सब झूठ बोल रहे हैं, लेकिन बलराम जी भी कह रहे हैं।
भैया आज बलराम जी सवेरे मेरे से बहुत क्रोधित थे, इसलिए वो भी इनके साथ मिल गए हैं, इसलिए वो भी इनका पक्ष ले रहे हैं। ठीक है, तुम एक काम करो, अपना मुंह खोलो और मुझे दिखाओ तुमने माटी खाई है कि नहीं। तो जब यशोदा मैया ने कृष्ण से मुंह खोलने के लिए कहा, भगवान ने अपना छोटा मुख खोला। यशोदा मैया ने देखा भगवान के मुख के अंदर में न केवल छोटी माटी है, पूरा ब्रह्मांड, अनेकों ग्रह भगवान के मुख के अंदर में है। यह देख करके यशोदा मैया सोचने लगी, लगता है कि मैं कोई ख्याल देख रही हूँ, कोई स्वप्न देख रही हूँ। वेदों में बताया है, अणोरणियाम महतो महियाम, भगवान छोटे से छोटे हो करके एक अणु के अंदर में भी जा सकते हैं, और भगवान इतने बड़े भी हो सकते हैं कि उनके मुख के अंदर में सारे ब्रह्मांड वास कर सकते हैं। लेकिन यशोदा मैया के साथ भगवान कृष्ण का माता पिता के रूप में जो जिस प्रकार का संबंध था, वो उसको रोकना नहीं चाहते थे। इसलिए अपनी योग माया के द्वारा उन्होंने उनके ज्ञान को इस प्रकार से जो है बिल्कुल बंद कर दिया। यशोदा मैया सोचने लगी कि नहीं, ये तो कोई स्वप्न मात्र है, ये तो मेरा छोटा बच्चा है, इसके मुख के अंदर में किस प्रकार से इतने ब्रह्मांड हो सकते हैं। यशोदा मैया ने कृष्ण से कहा कि ठीक है, आज तुमने ऐसा किया, बस इसके बाद ऐसा मत करो। तो ये महान लीला इसी ब्रह्मांड घाट पर घटी। ब्रह्मांड बिहारी का सुंदर मंदिर भगवान श्री कृष्ण का एक और नाम है। इसके रंग बिरंगे बाहरी भाग भक्त को आलोकित कर देते हैं। भक्त यादगार के रूप में अपने साथ मिट्टी के गोले ले जाते हैं। भगवान कृष्ण की मिट्टी खाने और ब्रह्मांड को अपने मुंह में दिखाने की याद में शांत यमुना का कलकल पानी यहाँ बहता है। माँ यमुना बाल कृष्ण के अनंत अतीत की गवाह थी, और आज भी इस मौके पर वे चुपचाप उन लोगों की भक्ति को देखती है जो यहाँ इकट्ठा होते हैं। वेदों में कहा है, व्रज प्रसिद्धम नवनीत चोरम, भगवान व्रज में अपनी माखन चोर लीला के लिए अत्यंत मशहूर हैं, विख्यात हैं। इसी प्रकार भगवान इसी व्रज धाम में अपने गोपियों के वस्त्र के हरण के लिए भी, उनकी चोरी करने के लिए भी विख्यात हैं। और ठीक इसी प्रकार वेदों में बताया है, भगवान अपने भक्तों के पाप के जितने भी उनके फल हैं, उनकी भी चोरी कर लेते हैं। तो भगवान चोरों में सबसे अग्रणी है। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं। यशोदाभियोलुखलाधावमानम् परामृष्टमत्यन्तो धृत्यगोप्या। रुदन्तं नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातं कनु
नीलकण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तं आख्यापयन्तम् त्वदीयेषित्यग्निषु भक्तर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिवन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षं वधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेषदपि इदं तेव पुरनाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याविरास्तां किमन्ये इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीलै वृतं कुन्तलैः स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरास्तामलं लक्ष्यलाभै नमो देव दामोदरानन्तविष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजलाभिमग्नं कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतामि गृहाणेश मामज्ञ मेध्यक्षिदृश्या कुबेरात्मजो बद्धमूर्तिव यद्वात् त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्य प्रयच्छ न मोक्षे गृहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्तेऽस्तु दामेश्वरद्वितीधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं 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 जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रीला प्रभुपाद निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल